जय महाकाल। दोस्तों, भगवान शिव ने ऐसे 3 विशेष गुण बताए जो उन औलादों में या उन संतानों में पाया जाता है जो अपने माता पिता को दुख देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 3 गुण कौन से हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि देव मुनि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए आकाश के रास्ते भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। और उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने नंदी बैल के साथ विराजमान थे। जब नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने जब नारद मुनि को देखा तो बोले, हे देव मुनि नारद, आज आपका कैलाश पर्वत पर कैसे आगमन हुआ। इस पर देव मुनि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने इस पृथ्वी लोक पर अजीब दृश्य देखा। मैंने देखा कि बहुत सी औलादें अपने बुजुर्ग माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ना बनकर उन्हें उस बुढ़ापे में बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि वो कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को कष्ट देती है। नारद जी के ऐसे सवाल करने पर भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आपको आज एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाऊंगा और इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके बच्चे बुरी संगत से बाहर आते हैं तथा सदैव अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना शुरू किया। भोलेनाथ ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। रामसेन नाम का एक व्यक्ति एक नगर में रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। रामसेन उस राज्य का राजा था। रामसेन की कन्या का नाम छाया था। छाया अत्यंत ही सुंदर थी, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अपने माता पिता की वह एक लाडली बेटी थी। उसे पूरी स्वतंत्रता थी। स्वच्छंदता से खेलती कूदती वह बड़ी हो गई, किंतु उसके अंदर अभिमान की भावना आ गई थी। वह अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। उसे इस बात पर भी घमंड था कि वह एक राजकुमारी है और इसी वजह से वह चलते फिरते लोगों का अपमान भी कर दिया करती थी। भगवान शिव ने फिर नारद मुनि से कहा कि हे देव मुनि नारद, चाहे बेटा हो या बेटी, आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है। और ध्यान दें कि संतान को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। यदि आपकी संतान, आपका बच्चा मनमानी करता है तो माता पिता को उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो बच्चों को डांट फटकार भी देनी चाहिए। और आपके बच्चे भी आपका कहना तभी मानेंगे जब आपने उनको बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें सही गलत का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें अच्छे संस्कारों से सींचा होगा, उन्हें अच्छी बातें सिखाई होंगी। अगर माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंड देकर भी नहीं सुधार सकते। उस अवस्था में तो आपका समझाना भी उसे तीर की भांति लगता है और ऐसी संतान माता पिता के हाथों से छूट जाएगी।
आगे भगवान शिव ने कहा कि देव मुनि नारद, राजा रामसेन की सुंदर कन्या छाया के लिए जो भी रिश्ता आता तो वह कन्या अपने दुष्ट व्यवहार के कारण उस रिश्ते को लौटा देती। उस कन्या के लिए अनगिनत रिश्ते आए, लेकिन उसने सभी को अपमानित कर, उनकी हंसी उड़ाकर उन्हें वापस कर दिया। अब तो राजा भी अपनी ही बेटी की इन हरकतों से परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में उन्होंने कई जगह से राजाओं और राजकुमारों को बुलाया। स्वयंवर के समय सभी राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। फिर राजा की पुत्री छाया अपने हाथ में स्वयंवर की माला लेकर आई। राजकुमारी छाया अपने हाथ में स्वयंवर की माला को लेकर सभी राजकुमारों को एक तरफ से देखती हुई आगे बढ़ रही थी। छाया अपनी सुंदरता के घमंड में चूर थी। राजकुमारी छाया जिस भी राजकुमार के सामने से गुजरती, उसकी किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ जाती। और ऐसा होने पर बीच सभा में अपमान महसूस कर वह राजकुमार सभा से उठकर चले जाते। तभी राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। उस मोटे से राजकुमार को देखकर राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे सखी, देखो तो इन महाशय को, इनका शरीर कैसा लग रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आटे की बोरी रख दी है। ऐसी बातें कर कर वह काफी देर तक वहां हंसती रही। वह राजकुमार लज्जित महसूस कर रहा था और अपनी खिल्ली उड़ाए जाने पर वह राजकुमार भी सभा छोड़कर चला गया। फिर राजकुमारी आगे बढ़ी तो आगे एक लंबा राजकुमार था। राजकुमारी ने उसे भी अपने कटु शब्दों से अपमानित किया। अपनी सखियों से बोली, देखो तो सखी, यह कितना लंबा है। राजकुमारी बोली, देखो सखी, यह तो पूरा खंभा लगता है। इसको तो बीच चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल लगानी चाहिए। राजकुमारी के अपमान भरे शब्दों को सुनकर वह राजकुमार भी वहां से दुखी होकर चला गया। राजकुमारी आगे बढ़ी तो एक राजकुमार की खूब लंबी दाढ़ी थी। उनको देखकर राजकुमारी बोली, अरे सखी, मेरे पिताजी ने तो लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुलाया है। अरे इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे। तो राजकुमारी ने इस तरह से उसके रंग रूप कदकाठी की खूब खिल्ली उड़ाई। लेकिन इस राजकुमार ने राजकुमारी की कही हुई इन सारी बातों को जरा भी दिल पर नहीं लिया। उनके इस बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमार राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। लेकिन वह भी दरबार से बिना कुछ कहे ही उठकर चला गया। और इसी तरह राजकुमारी ने एक एक कर कर सभी को बेइज्जत किया। अपनी पुत्री के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह सोच रहे थे कि इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हर मेहमान का अपमान किया है और इसलिए इस लड़की को इसकी इस दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। राजा उठे और उन्होंने सभी से क्षमा मांगी और बोले कि मैं आप सभी से अपनी पुत्री के इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ और मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं अपने पुत्री का विवाह अब किसी राजा से नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं इसका विवाह एक भिखारी के साथ करूँगा। एक ऐसा भिखारी जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और जब उसके साथ रहकर यह भी रोज भीख मांगकर खाएगी तो इसे भी अपनी करनी का पछतावा होगा। राजा की ऐसी घोषणा को सुनकर
दरबार में मौजूद सभी लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और साथ ही यह भी कहने लगे कि ऐसी असभ्य और असंस्कारी कन्या के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। राजा साहब ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ऐसा कहकर वो सभी राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भिखारी भजन गाता हुआ जा रहा था। भिखारी के गाने की आवाज सुनकर राजा ने अपने दरबारी को भेजा और उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। उस व्यक्ति ने फटे पुराने मैले से कपड़े पहने थे। उस भिखारी की लंबी दाढ़ी थी, हाथ में एक डंडा पकड़े हुए था। वह भिखारी आया और राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। उस भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुश होकर उस राजा ने उस भिखारी से कहा, राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे गाने से खुश होकर तुम्हें इनाम के तौर पर अपनी बेटी सौंपता हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है और जैसा भी रूखा सूखा हो जो तुम स्वयं खाना, इसे भी खिलाना। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर छाया बहुत ही दुखी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो छाया ने उस भिखारी के साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह राजा का आदेश था तो मजबूर होकर उसे भिखारी के साथ जाना ही पड़ा। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार अब खो दिया है और अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि अगर तुमने इसे धोखा दिया या फिर इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। राजा ने जैसा निर्णय लिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उस भिखारी के साथ करवाकर पुत्री को विदा कर दिया। छाया रोती चिल्लाती बिलखती हुई अपनी छाती पीटती हुई चली जा रही थी। वह भिखारी छाया को लेकर एक जंगल में गया। जब जंगल में अंदर गए तो उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर कुटिया थी। इस कुटिया के पास ही एक आम का पेड़ लगा हुआ था। आम के इस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे और काफी आम पके भी हुए थे। फिर राजकुमारी ने देखा तो बहुत बड़ा खेत था। उत्सुकतावश राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है। तो उस भिखारी ने कहा कि हे राजकुमारी, मैंने सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। लेकिन आपका दुर्भाग्य देखिए कि आपकी बदकिस्मती से मैं भी आपको दाढ़ी वाला ही मिला हूँ। और सोचो, अगर तुम उस दाढ़ी वाले राजकुमार से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं ही मालकिन होती। लेकिन अब तो पछताने से कोई फायदा नहीं। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ देर आगे चलने पर छाया को एक बहुत ही सुंदर बाग दिखाई दिया जो पूरी तरह से फलों और फूलों से सुसज्जित था। राजकुमारी ने उस भिखारी से प्रश्न किया कि यह तो बड़ा ही सुंदर बाग है, आखिर यह बाग किसका है। तो उस भिखारी ने जवाब दिया कि राजकुमारी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसका तुमने अपमान किया था, और इसीलिए जल्दी से जल्दी विश्राम करके यहाँ से निकल चलो,
क्योंकि अगर उस राजकुमार को हमारे यहाँ होने की खबर मिल गई तो वह हमें अपमानित करके यहाँ से भगा देगा। फिर उस भिखारी ने कहा कि राजकुमारी, जरा सोचो, अगर तुम उस राजकुमार से विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें आना नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। आगे भगवान शिव देव मुनि नारद से बताते हैं कि इस तरह से बातें करते हुए वे दोनों आगे को चलते गए और कुछ दूर आगे जाने पर वो दोनों एक बहुत ही सुंदर नगर में पहुंचे। यह नगर इतना सुसज्जित था, इतना सुंदर था, इतना व्यवस्थित था कि जैसे लग रहा था कि यह किसी राजा की राजधानी हो। जब राजकुमारी ने इतने सुंदर नगर को देखा तो कौतूहलवश उस भिखारी से पूछ बैठी, ये नगर किसका है? उस भिखारी ने जवाब दिया कि राजकुमारी, मेरी नजर से तो ये एक राजा का है, लेकिन आपकी नजर से ये उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की आज रानी होती। ना जाने कितने ही दास दासियां तुम्हारी सेवा करते, लेकिन तुम्हारी तो मति मारी गई थी। तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी ही किस्मत फोड़ ली और मुझ जैसे भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपने किस्मत को खुद ही फोड़ा है, खुद को दुखों में ढकेल लिया है। परंतु अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो गया। उस भिखारी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी छाया को बहुत ही पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगी, काश मैंने उस राजकुमार के साथ विवाह कर लिया होता। राजकुमारी के मन में ऐसे ख्याल आते देख वो भिखारी बोला, हे राजकुमारी, सावधान, खबरदार, तुमने अगर मेरे सिवा किसी परपुरुष के बारे में सोचा, अब मैं ही तुम्हारा पति हूँ और अब इन महलों के सपने छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में ही रहना चाहिए। इसके बाद वह भिखारी राजकुमारी छाया को अपनी उस झोपड़ी के पास ले गया जो राजकुमार के नगर से थोड़ा दूर पर ही बनी थी। उस झोपड़ी को देखते ही राजकुमारी छाया को बहुत क्रोध आ गया। गुस्से में आकर बोली कि मैं इस झोपड़ी में कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो इसमें दम घुटेगा। मैं तो इतने बड़े महल में रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में आखिर मेरा गुजारा कैसे होगा? राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर वह भिखारी बोला कि राजकुमारी, आज से यही झोपड़ी तुम्हारा घर है और तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। आगे छाया ने पूछा कि ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारा नौकर चाकर कोई दिखाई नहीं दे रहा, आखिर झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? इस पर उस भिखारी ने जवाब दिया, अरे राजकुमारी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राजा का अधिकारी या फिर कर्मचारी हूँ जो मुझे नौकर चाकर मिलेंगे। मैं तो स्वयं ही एक भिखारी हूँ। मैं तो तुम्हारे राज्य के उन नौकरों से भी गया गुजरा हूँ। अब तो इस झोपड़ी का काम तुम्हें और मुझे मिलकर ही करना है। और हाँ, अब बातें बंद करो और चलो पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो और उसके बाद मेरे लिए खाना बनाओ, क्योंकि मैं चलते चलते बहुत थक चुका हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। आगे भगवान शिव ने नारद मुनि से कथा सुनाते हुए कहा कि राजकुमारी छाया इतने दुलार में पली थी, खाना बनाना तो उसे आता ही नहीं था। तो उस भिखारी ने और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा जैसा हो पाया खाना बनाया, उसे खाया और सो गए। अगली सुबह उस भिखारी ने राजकुमारी को उठाया और घर का सारा कामकाज करने को कहा।
राजकुमारी दिन भर उस घर का सारा कामकाज करती रही और उस पर भिखारी का डांट भी सुनती रही, क्योंकि उसे कोई काम करना आता ही नहीं था। इसी तरह 2-4 दिन तो बीत गए और अब तो घर में जो खाने का थोड़ा बहुत सामान था वो भी खत्म हो गया। भिखारी बोला कि अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैंने जो भी मांग कर इकट्ठा किया था वो सब कुछ भी अब खत्म हो चुका है। अब आगे के जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर एक टोकरी में भरकर दे देता हूँ और तुम उस आम को ले जाकर बाजार में बेच कर आना। राजकुमारी उस भिखारी की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य से बोली, अगर मैं इन आमों को बाजार में बेचने जाऊंगी और वहाँ किसी ने मुझे देखकर मुझे पहचान लिया तो लोग मेरी कितनी खिल्ली उड़ाएंगे और मुझे बहुत ही शर्म आएगी। यह सुनकर भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, अब तो तुम एक भिखारी की पत्नी हो। अरे शर्म तो तुम्हें तब महसूस होती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुम्हें बाजार में आम बेचने को कहता। और अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आती है तो जाओ भूखी मरो। आखिरकार मजबूर होकर वो राजकुमारी उन आमों को लेकर बाजार में बेचने चली गई। वह राजकुमारी बाजार में जाकर सड़क के किनारे उन आमों की टोकरी को रखकर बैठ जाती है। धीरे धीरे उसके सभी आम बिक जाते हैं। इस तरह वह रोज आती और आम बेचकर पैसा लेकर चली जाती। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमारी उस चौराहे पर बैठकर आम बेच रही थी, तभी राजा का एक मंत्री उसके पास आया। राजकुमारी के पास आकर लात मारकर उसकी आमों की टोकरी के सारे आम गिरा देता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुम रास्ता घेर कर बैठी। इस तरह से उस राजकुमारी के बहुत सारे आमों का नुकसान हो गया था। बहुत से आम फूट गए थे। राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ। झोपड़ी में आकर उसने सारी बातें उस भिखारी को बताई कि कैसे एक राजा के सिपाही ने आज उसके आमों को लात मारकर फोड़ डाला। उस भिखारी ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ते में बैठकर रास्ता रोककर आम बेचोगी तो सिपाही तो तुम्हारे आम फोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से आने जाने वालों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे ये काम भी सही से नहीं होगा। क्रोधित होकर वह भिखारी बोला, तुम्हें कोई भी काम कहें तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। अब मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह भिखारी चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और उसने बताया कि राजा के एक रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाओगी और वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। भगवान शिव ने नारद मुनि को आगे की कथा सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार अब वह घमंडी राजकुमारी रसोइये के साथ मिलकर सहायक के रूप में काम करने लगी। अब तो वह हर रोज शाम तक रसोइये के साथ काम करती और रात में बचा कुचा खाना लेकर अपने घर आ जाती। और इस तरह से उन दोनों की जिंदगी अब कुछ अच्छी तरह से कटने लगी। लेकिन एक दिन की बात है कि छाया खाना पका रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो राजा के यहाँ कोई उत्सव होने वाला था। उसने देखा कि पूरा राजमहल ही दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे थे। महल में खूब धूमधाम मची हुई थी। राजा के नौकर चाकर आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और राजकुमारी यह सब देखकर मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपने कर्म पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं इतनी घमंडी नहीं होती
तो मुझे ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। राजकुमारी छाया खड़े खड़े इन बातों को सोच ही रही थी कि तभी दो दासियां आती हैं। वो दासियां कुछ खाने का सामान राजकुमारी की टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी अपनी उस टोकरी को लेकर अपने घर की ओर जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंची ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने पुरुष ने उसे रोक लिया। वो वहां का राजा महाराजा लग रहा था। छाया ने जब उस व्यक्ति के मुख को देखा तो डर के मारे कांपने लगी। ये वही राजकुमार था जिसे छाया ने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। उस राजा ने राजकुमारी को कुछ नहीं कहा। राजा ने उस राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दरबार में गया। वहां पर बहुत से राजा महाराजा उपस्थित थे। उस दरबार की सुंदरता को देखकर, उसकी साज सज्जा को देखकर राजकुमारी का हाथ पांव कांपने लगा और घबराहट के मारे राजकुमारी के हाथों से टोकरी भी गिर गई। टोकरी के गिरते ही टोकरी में रखा हुआ खाना अस्त व्यस्त हो गया। राजकुमारी बहुत ही उदास हो गई। यह सब देखकर दरबार में बैठे हुए राजा महाराजा जोर जोर से हंसने लगे और इस परिस्थिति में जब उसके ऊपर सब लोग हंस रहे थे तो ऐसा देखकर छाया अंदर ही अंदर मरी जा रही थी। छाया के मन में ऐसा विचार आ रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। छाया ने उस राजा से अपना हाथ छुड़ाया और उस सभा से भाग जाना चाहती थी। उस दाढ़ी वाले राजा ने राजकुमारी छाया को रोकते हुए कहा कि राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ यहाँ कोई भी अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। सुनो, मैं तुम्हारा वही भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़े में रहता था, और तुम ये भी जानो कि मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम के टोकरे के सारे आम खराब कर दिए थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और मैं वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। राजकुमारी, मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह तो कर लिया और अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है, और ये जो इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं, मैं इन सभी के सामने तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। अब भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं कि ये सब बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। खुशी के मारे उसकी आंखों से यमुना गंगा बहने लगी। फिर दासियां आई और उस राजकुमारी को लेकर गई और फिर दुल्हन के नए जोड़े में सजा कर लाई। उस दरबार में राजकुमारी छाया के पिता भी उपस्थित थे। सभी ने इन दोनों को खूब आशीर्वाद दिया और उस राजा के साथ सभी राजा महाराजाओं की उपस्थिति में उसका विवाह संपन्न हुआ। अब तो राजकुमारी छाया का पूरा घमंड नष्ट हो चुका था। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब तो छाया ने जीवन जीने का तरीका सीख लिया था। भगवान शिव देव मुनि नारद से आगे कहते हैं कि हे देव मुनि, अत्यंत सुख सुविधाओं में पलकर मनुष्य उन संस्कारों से, उन अनुभवों से अपरिचित रह जाता है जो कि उसके जीवन में बहुत ही कष्टदायी होते हैं, और इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और हे देव मुनि नारद, परमात्मा जब किसी को एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली भी रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अपने उस गुण का अभिमान हो तो तुम्हें सबक भी मिल सके।
वह राजकुमारी छाया अपने पति उस राजकुमार के साथ, जिसे उसने दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। भोलेनाथ ने कहा कि हे देव मुनि नारद, जो औलाद अपनी मनमानी करती है और अपने माता पिता का अपमान करती है, ऐसी औलाद जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, ऐसी संतान हमेशा ही संकट से घिरी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसी तरह की और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।